करने के लिए क्योंकि भीलवाड़ा सिटी में हम सक्सेसफुली रन कर चुके हैं, अब हमारे बिज़नेस को हम बाहर प्रमोट करने के लिए एक फ्रेंचाइजी मॉडल हमने लॉन्च किया है। राजस्थान के बाहर भी आप हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपना एक खुद का बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर है या अपना खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो आप हमारे वेबसाइट पर या हमारे ईमेल एड्रेस पर या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे बेरोज़गारी का अभी जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पर आप बेरोज़गारों को यहाँ पर रोज़गार देकर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हो? काफ़ी तरह के सेक्टर्स हैं जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट दिलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, होम अप्लायंस रिपेयर, एसी, फ्रिज रिपेयर वगैरह काफ़ी जितने भी सारे सेक्टर हैं सभी में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो कोई भी हुनर का काम जानता है किसी भी सेक्टर में तो हमारे साथ जुड़ करके अपना रोज़गार ले सकता है और अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। खमागणी राजस्थान में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे भीलवाड़ा में चल रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। इस बिज़नेस के बारे में आपको जानकारी देंगे और इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Hello everyone, myself Wasim Khan. I am CEO founder of Services वाला कंपनी। वी आर जैसा कि आप जानते हैं कि घरेलू और व्यावसायिक सेवाएं जो होती हैं, कई तरह की सेवाएं हम मान सकते हैं। लाइट, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, इनको हम सन 2019 से हमने हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था सर्विस वाला नाम से, और लोगों को घर बैठे हम ये सारी सुविधाएँ मुहैया करा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। सर्विस वाला स्टार्टअप, इसका नाम सर्विस वाला इसलिए पड़ा है क्योंकि हम कई तरह की सर्विस में डील करते हैं। जैसे कि हम छोटे छोटे कामों के लिए मार्केट में सर्वाइव करना होता है, सर्च करना होता है। जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत हमें पड़ जाती है तो हमें मार्केट में जाना होता है, उसको सर्च करना होता है। प्लम्बर की ज़रूरत हमें पड़ जाती है या हमें कारपेंटर चाहिए होता है। तो हमने इन सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर ऐड करके हम अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ऑर्डर बुक करके उनको ये सुविधाएँ घर बैठे प्रोवाइड कराते हैं। तो सर, जैसा कि लॉकडाउन अभी चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग बिजनेस अभी सारे बंद पड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कस्टमर को, अपने एम्प्लॉय को कैसे हैंडल कर रहे हैं? एक्चुअली सर, सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी से सभी बिजनेस लगभग ठप हो चुके हैं और वापस अपनी पुराने दिनों की तरफ वापस लौट रहे हैं। और इस दौरान हम पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। हमारे जितने भी वेंडर्स हैं जो घरों में सर्विस देने जाते हैं उनको हम सैनिटाइज़र करवा के भेजते हैं, मास्क उनको कंपल्सरी किया हुआ हमने, और जो भी सुरक्षा के जो उपकरण जो हमने दे रखे हैं, जैसे कि हाथों में दस्ताने, शूज़ वगैरह और कूलर का पूरा पैक करके उनको सेवा देने अपने जाना होता है। तो इस तरह की सारी जितनी भी सुरक्षा के उपकरण हैं हम उनको मुहैया करा कर फिर ही क्लाइंट के घर पर भेजते हैं। सैनिटाइज़र का हम रेगुलर उपयोग करवाते हैं उनसे। कोई भी काम करके आते हैं या किसी भी घर में काम करने जाते हैं तो विदाउट सैनिटाइज हम उनको काम के लिए नहीं भेजते हैं। इससे क्लाइंट का घर भी सुरक्षित रहे और हमारे एम्प्लॉय भी सुरक्षित रहे। और लॉकडाउन को देखते हुए काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास, क्योंकि घर की जो समस्याएं छोटी छोटी, लाइट को लेकर के, नल को लेकर के काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो हमने उनको पास, जो सिक्योरिटी पास होते हैं जिसकी अनुमति ली जाती है, वो अनुमति दिलवा करके हम उनको ऑर्डर पूरा करवाते हैं। और जितनी भी कस्टमर के ऑर्डर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का हुआ, तो पार्ट्स बाज़ार से लेने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर भी हम अपने स्तर पर उसको हैंडल करते हैं। कुछ पार्ट्स हम अपने पास अवेलेबल अब रखने लगे हैं ताकि छोटे छोटे पार्ट्स के लिए हमें शॉपकीपर के पास जाना ना पड़े। इस तरीके से हम अपनी सेवाएँ कस्टमर के तक पहुँचाते हैं। जैसे इंडिया में बेरोज़गारी बहुत है और इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की इतनी आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि जो लॉकडाउन के बाद 3 या 4 महीने जैसे भारत बंद रहा तो सारे जितने भी युवा वर्ग है वो बेरोज़गार हो चुके हैं और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। तो सर्विसेज वाला से ये उम्मीद रहेगी कि वो एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ावा दे। तो मैं एम्प्लॉयमेंट पे आने की बात करता हूँ, तो एम्प्लॉय को आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उनके पास क्या क्या सिस्टम होता है? एक्चुअली सर, बेरोजगारी तो सही कह रहे हैं आप कि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, पहले भी थी और लॉकडाउन के बाद ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में सर हम जितने भी वेंडर्स हैं हम उनको उनकी डिग्री के आधार पर तय नहीं करते हैं, उनकी कोई सर्टिफिकेट के आधार पर तय नहीं करते हैं कि आप पढ़े लिखे तो ही हमारे यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। जिसके पास भी हुनर है या टैलेंट है या वो अनुभवी है, काम जानता है या सीखना चाहता है, तो हम उन लोगों को हायर करते हैं और उनको हमारी तरफ से टूल्स भी प्रोवाइड कराते हैं।
ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं और उनको एम्प्लॉय आईडी और ड्रेस कोड भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और बेरोजगारी जैसे आप बोल रहे हैं तो हमने काफ़ी सेक्टर्स में अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया है। ऑफिस वर्क के लिए भी एम्प्लॉयज़ को बढ़ाया है हमने। हमारा टोल फ्री सेंटर भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी हम एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं। और जितने भी वेंडर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो या किसी भी फील्ड में काम करता हो, वेल्डिंग के संबंधित कुछ भी काम हो, तो हम उनको भी वेलकम ऑफर करते हैं कि आप भी हमारे प्लेटफॉर्म से अपना फॉर्म फिल करके जुड़ सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं हमारे साथ में। लीड्स और ऑर्डर्स हम जनरेट करके आपको देंगे, आप अपनी सेवा दीजिए और जितने अच्छे से वो लोग काम करते हैं हम उन लोगों को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उनको इंसेंटिव बोनस अलग से हम प्रोवाइड कराते हैं और ज़्यादा ऑर्डर्स उनको दिलाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे बेरोजगारी कम होगी, लोगों को मौका मिलेगा काम करने का। कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आके काम करते हैं, उनको लोग जानते नहीं हैं, या लोकल वेंडर भी हैं, तो उनका कोई पर्टिकुलर कोई एरिया या कोई स्पेस नहीं होता है कि वहाँ बैठ के वो अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सके, वो किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं। तो हमारा कहने का मकसद ये कि आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं तो आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑर्डर्स, लीड्स हम प्रोवाइड कराएंगे, आप सिर्फ अपनी सेवा दें। तो जैसे बेरोजगारी का अभी जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पर आप बेरोजगारों को यहाँ पर रोज़गार देकर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हो? काफ़ी तरह के सेक्टर्स हैं जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट दिलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, होम अप्लायंस रिपेयर, एसी, फ्रिज रिपेयर वगैरह काफ़ी जितने भी सभी सेक्टर हैं सभी में हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो कोई भी हुनर का काम जानता है किसी भी सेक्टर में तो हमारे साथ जुड़ करके अपना रोज़गार ले सकता है और अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। तो रही बात हुनर की और इन प्लेटफॉर्म की, अगर इसके विपरीत अगर कोई ऐसा बेरोजगार आ जाए जिसके पास ऐसा हुनर ना हो तो उनके लिए आपका क्या सहयोग रहता है? सर उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। अगर वो किसी हुनर का काम नहीं जानता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हमारी ऑफिस में, हमारी कॉल सेंटर में उसको जॉब प्रोवाइड करा दें। अदरवाइज़ वो उसके लिए भी नहीं है तो हम उसको एज ए प्लेसमेंट, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम प्लेसमेंट के जरिए उनको कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड करवा दें। यहाँ पर एक एम्प्लॉय है यहाँ पे जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे कि वो कब ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने क्या काम यहाँ सीखा है और वो यहाँ क्या और काम करते हैं। तो जैसे सर्विसेज वाला के कुछ एम्प्लॉय है, उनमें से एक एम्प्लॉय हमारे साथ में है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं और क्या सर्विस कर रहे हैं और कब से जुड़े हैं। 2019 में जून में यहाँ पे मैंने सर्विस देना शुरू किया।